नमस्कार सभी को, राधे राधे। जैसे कि आज पूरा देश है कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, सभी लोग राम लला की भक्ति में डूब चुके हैं और ऐसे में आज पटना के इस्कॉन टेम्पल में को चेयरमैन हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? और आप? मेरा नाम तो रमन मनोहर दास जी मैं एक्चुअली पेशा में मैं प्रोफेसर हूँ। जी आईआईटी पटना में जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का प्रोफेसर हूँ, जी। लेकिन यहाँ पर एडिशनल चार्ज मिला है जो कि मंदिर का मैनेजमेंट के लिए। अच्छा बाबा, आज जैसा कि कृष्ण जन्माष्टमी है, हर लोग आज राधा रानी के जो भक्ति है उसमें लीन है। क्या विशेषता है आज के दिन की? आज का दिन से सबसे बड़ा विशेषता कि भगवान धराधाम में आते हैं और हम सब लोगों को सेवा देने के लिए और हमारे बीच में रह के हमको उनके धाम को लेने के लिए, प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर वो खुद आते हैं और बहुत सुंदर सा लीला करते हैं। लीला के साथ साथ हम लोग को शिक्षा देते कि उनका सेवा कैसे किया जाए और उस मनुष्य जन्म में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र से कैसे बाहर निकल के हम जाएं, यही हमारा आज का दिन का बहुत बड़ा खासियत। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि आज भी जो वृंदावन में निधि वन है वहाँ भी आज कृष्ण लला आते हैं और गोपियों के संग राज रचाते हैं। क्या वाकई ये सच्चाई है? हाँ, अभी भी आते हैं और अभी भी आप जहाँ पर पुकारते हैं वहीं पे वो भगवान आते हैं, इसीलिए भगवान सर्वत्र है। तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे, रास्ते में भी प्रभुपाद के पास भगवान आए, क्योंकि उनका सारी भगवान का कथा प्रचार करना था। जहाँ पर भक्त, इसलिए भगवान बोलते हैं जहाँ पर नारद, मैं ना मंदिर में रहता हूँ ना मैं जहाँ पर मेरा भक्त बुलाते हैं वो जगह पे मैं रहता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आज पूरे इस्कॉन टेम्पल भव्य रूप से सज गया है। और क्या कभी आपको ऐसी फील हुई है कि आपके आसपास भगवान आए हैं, सपने में आए हैं या फिर आपको दर्शन दिए हैं? ऐसा क्या वाकई में सच होता है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि भगवान तो हैं लेकिन दिखाई किसी को नहीं देते। देखिए, देखने के लिए तो पानी हर जगह में है जी। हम लोग जाके टेप में क्यों पानी पीते हैं? तो पानी तो करके नहीं पी पाएंगे ना, टेप में जाके पीते हैं। वैसे भगवान सर्वत्र विद्यमान है लेकिन भक्तों को दिखाई देते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज खम्बे के अंदर में भगवान को दर्शन करते थे, इसलिए भगवान सर्वव्यापी है और वही खम्बे से भगवान प्रकट हो गए। तो वैसे हम 2001 से इस्कॉन में आए हैं और अभी तक हम लोग को कुछ भी उनका ये नहीं मिला, तो आप उस रस में नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए भगवान की भक्ति में, वो भक्ति में वही रस भगवान देते रहते हैं, वही रस को हमको आस्वादन चाहिए। आज की पीढ़ी को बाबा आप भी देखते होंगे कि अलग ही दुनिया में लीन रहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो भक्ति में डूबे रहते हैं। उन नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूँ और वर्ल्ड का 2% साइंटिस्ट के अंदर में हूँ। तो मैं बोलूँगा कि जत जत आचरते श्रेष्ठ, भगवान बोलते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं वो भगवान की भक्ति ही होते हैं। तो आज का जो युवा पीढ़ियाँ, ये हमारा जो संस्कृति को यहाँ छोड़ के दूर जाने के लिए वो जो जाते हैं, एक्चुअली उनके पास जो रूट है, रूट में पानी ही नहीं रहता है, जब ऊपर जाके सूख जाते हैं। जैसे एक चील ऊपर तक जाता है, घूमता है, वो जो हॉक होता है घूमता है, क्या के लिए घूमता है? केवल डेड बॉडी आके खाने के लिए ढूंढता है। वैसे ही हम कितना भी ऊपर जाए, जब हमारा संस्कार, हमारा संस्कृति हमारे साथ नहीं रहता है, ऐसे ही चील के ऊपर जाएंगे क्यों? डेड बॉडी ढूंढने के लिए ही केवल, लेकिन वहीं पे कोई सार्थ है। तो इसलिए मनुष्य जीवन में भारत भूमिते जन्मिलो हेलो जार धर्म सार्थक करी करो परोपकार। ये भारत भूमि में जो जन्म लिया है वही जन्म को खुद सार्थक करना है और सारी देश पृथ्वी में ये को हम लोग को प्रचार करना है। ये बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। जब कृष्ण लला की जन्म जेल में हुई थी उनके बारे में थोड़ा बताइए, और जब अर्जुन जो सारथी बने थे उनके बारे में। भगवान, देखिए, भगवान यहाँ आते हैं केवल 2 कारण के लिए। जैसे भगवत गीता में बोलते हैं कि
भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त लोग जो है जहाँ पर कोई भी जो धर्म का हानि होता है और मेरे भक्त के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आता है मैं वहीं पे अवतरित होता हूँ। इसीलिए अर्जुन, इसलिए भगवान जब भगवत गीता शुरू किए पहला क्वेश्चन धृतराष्ट्र उवाच बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्स मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वहीं पे दुर्योधन को बताए कि मेरा बेटा दुर्योधन और पांडु का बेटा ये कैसे हम लोग ये करें। तो इसलिए थैंक यू। अरे